हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VDR स्टडी चैनल पर। तो चलिए, आज हम जो क्लास 10th के बहुपद का लेक्चर लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुपद चैप्टर हर एक एग्जाम में, हर एक साल बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के जितने भी एग्जाम हैं, फर्स्ट या सेकेंड सिटिंग, हर एक एग्जाम में इस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुपद से। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी मिला सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आज जो हम आपको 3.4 पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम आपको 1, 2 और 3 क्वेश्चन का सोल्व करेंगे, और 4, 5 जो रह जाएगा उसको हम कल करेंगे सोल्व। और साथ ही साथ जितने आपके बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको उसी के साथ रहेगा 4, 5 जो क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। उसके बाद जो समय बचेगा हमें, उसमें हम क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, और अगली साल के बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट भाग लेने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, खास करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम कुछ फार्मूला जानते हैं कि इसका आखिर फार्मूला क्या है। मेरे दोस्त देखिए, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है। उसके बाद है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, या फिर इसको गामा अल्फा भी लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, और एक होता है अल्फा बीटा गामा। तो चलिए मेरे दोस्त, आज जो हम आपको समझाने वाले हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से समझाएंगे, जो कि आपके समझ से एक भी बाहर नहीं जाने वाले क्वेश्चन सब हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बाई ए होता था, सेम टू सेम उसी टाइप से। उसके बाद हम ये जानेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा या गामा अल्फा बराबर क्या होता है। तो मेरे दोस्त क्या होता है, देखिए इसका जो होता है आपका क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है, इसका फार्मूला, ये फार्मूला का सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका माइनस डी बाई ए। क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बस हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यही है, लेकिन ये हमें ऊपर से समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि आखिर क क्या रहा है। तो क क्या रहा है, तो देखिए क्या कर रहा है, सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, तो सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपद, यानी ये त्रिघात बहुपद जो है, निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या है, तो ये त्रिघात बहुपद का क्या है, तो शून्यक है। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, तो संबंध स्थापित करना है। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम अल्फा बीटा गामा ले लें। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, एक बार तो आप समझ गए होंगे कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देंगे, और बराबर में जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इसमें जितना लेगा उसका मान बैठा देंगे, ए का मान बैठा देंगे, और उन दोनों को उधर जोड़ देंगे। तो सेम टू सेम उसी टाइप से अंकित की दोनों बराबर हो गया, तो सत्यापित हो गया। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध तो स्थापित आप इससे पहले वाले चैप्टर में भी मतलब सीख लिए थे। तो आज जो हम सिखाने जा रहे हैं, खास करके इसका मतलब अल्फा बीटा गामा, ये जो 3 वाले हैं, तो इसको हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या करा, इसका ये शून्य का है कि नहीं है। तो मेरे दोस्त, इसका शून्य हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, तो सबसे पहले 1/2 लेके और x की जगह पे बैठाएंगे। अगर x के जगह पे बैठाएंगे, अगर पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो समझ लेंगे इसका शून्य है। उसके बाद हम बारी बारी से 1 बैठाएंगे, फिर 1/2 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, फिर -2 बैठाएंगे। तो ऐसे पता हमें चल जाएगा। अगर 0 आता रहेगा तो समझिए ये इसका शून्यक है, और अगर 0 नहीं आएगा सोल्व करके तो उसका शून्यक नहीं है।
अगर शून्यक आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, अगर शून्यक आ जाएगा तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो अल्फा बीटा गामा तो यहाँ पे निकला ही है, और यहाँ पे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, इसको डी मानेंगे, और फिर प्रक्रिया तो आप समझिए गए होंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अल्फा बराबर क्या मान लेंगे 1/2, बीटा बराबर क्या मान लेंगे, बीटा बराबर क्या मान लेंगे 1, और गामा बराबर क्या लेंगे -2 है। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, तो अभी हम बताए हैं, सबसे पहले इसको चेक करना है। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस में क्या हो जाएगा 2। तो एफ एक्स की जगह पे क्या करेंगे 1/2, यानी एफ 1/2 डाल देंगे। एफ 1/2 अगर हम डालते हैं क्या हो जाएगा 2 गुने 1/2 के क्यूब प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2। इतना हम कर लिए। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, तो अभी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद 0 आ जाएगा तो समझ लेंगे ये शून्य का है। तो चलिए हम करते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको काट भी सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बाद में काटेंगे। प्लस 1/, क्या है 1/2 का स्क्वायर है ना, तो 1/2 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्त, 1/2 का जो स्क्वायर है, ये क्या करेंगे 1/4, अब माइनस 5/2 और प्लस 2/1। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ इसको सबसे पहले हम काट देते हैं, 4 हो गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अब हम इसका क्या कर लेंगे, भिंजोर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका अगर हम भिंजोर करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 हो गया, क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 यानी 10 और प्लस ये 1 चौके 4 यानी 4 दूनी 8, ये हो गया। अब देखिए 1 1 2 और ये 8, 10 माइनस 10/4 यानी क्या हो गया, ये ऊपर वाले 0/4 यानी 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर 4/0 रहता तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप मेरे लेक्चर से पढ़ लेंगे कि यहाँ पे अगर 4/0 आता, अगर मान लीजिए 4/0 आता तो क्या लिखते हैं इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है इन्फिनाइट होता है। और किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम किसको क्लियर करेंगे, 1 को करेंगे। चलिए यहाँ से आप मान लीजिए डैश, अब फिर एफ एक्स बराबर क्या 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, f1 बराबर 2 गुने 1 के क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। f1 बराबर 2 गुने 1 का क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2 और माइनस 5, यानी ये पूरे मिलके 5 हो गया, ये पूरे मिलके 5 हो गया, और ये 5 अकेला है, तो 5 में से 5 क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए तो ये एक भी जो है इसका शून्य क्या, अब -2 देख के जांचेंगे। एफ एक्स बराबर क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब f -2 डालेंगे, 2 गुने -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए f -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने, अब मान लीजिए मेरे दोस्त अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और अगर माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या होता है माइनस होता है। माइनस
माइनस गुने माइनस, तो एक माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर एक माइनस जो बच गया, इस प्लस माइनस को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 -10 प्लस 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -10 हो गया, प्लस ये भी तो माइनस था, 4 हो गया, ये भी ये माइनस था ना, यहाँ पे एक्स है तो एक माइनस हो गया, ये तो प्लस में चला जाएगा ना, ये प्लस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो दूनी 4 दूनी 8, तो ये तो 16 हो जाएगा ना, ये 16 हो गया। तो मेरे दोस्त अब देखिए 10 4 14 2 16 -16, ये पूरा 16 हो गया था, तो ये 16 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अभी तक जो हम मतलब पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिघात बहुपद का जो ये कुछ संख्या दिया गया है, क्या ये इसका शून्यक है, तो हाँ ये शून्यक है। अब हमें क्या करना है, तो शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो चलिए हम शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। चलिए इतना को हम मिटा दिए, अब हम शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए देखिए अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, इसको क्या, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए बराबर क्या 2, बी बराबर क्या 1, सी बराबर क्या -5 और डी बराबर क्या, तो 2 हो गया। और अभी हम आपको बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अल्फा का ये सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए माइनस इंटू बी कितना है, बी है 1/a कितना है 2 -1/2 निकला। अब हम देख लेंगे, तो इधर से हम लिखते 1/2 अल्फा की जगह पे +1 -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका हम अगर हम भिंजोर करते हैं तो नीचे में 1, इसके भी नीचे में 1, क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 1 + 2 -4, यानी ये हो गया -1/2, और इस साइड में क्या है -1/2। तो ये जो है आपको सत्यापित हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया -1। चलिए तो हम कहाँ तक बता दिए थे, तो हम आपको यहाँ तक बता दिए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ तक बता दिए थे। अब हम कहाँ बताएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, क्या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा शुरू में हम आपको बता दिए हैं कि क्या होता है। तो मेरे दोस्त क्या होता है, C/A, क्या होता है C/A। यहाँ पे a बराबर क्या निकला था 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर क्या निकला था 2। ये अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर क्या है -2। तो समझिए यहाँ पे बस इतना का खेला है, और आगे आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या हुआ, क्या है तो C/A, यानी क्या है -5/2, क्या है -5/2। तो सबसे पहले हम इस यहाँ से सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, तो सत्यापित आखिर हम करेंगे कैसे, तो सत्यापित हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जब हम वैल्यू रखेंगे ना, तो इसको जोड़ के अगर इतना आ गया तो मेरा सत्यापित हो गया। तो दिक्कत क्या है, जब सत्यापित यानी बराबर हो जाएगा तो सत्यापित हो गया, और हमें तो वही बोल रहा है कि सत्यापित करने के लिए ना, तो हम आराम से करेंगे, यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। चलिए अल्फा क्या है 1/2 और बीटा कितना है 1, प्लस में बीटा कितना है 1 गुने गामा कितना है -2, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या है गामा
गामा कितना है आपका -2 गुने अल्फा कितना है 1/2। तो चाह सकते हैं तो आप यहाँ पे भी काट दें, कोई बात नहीं। तो 1/2 गुने 1 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1 गुने -2 क्या हो जाएगा -2 प्लस प्लस तो नहीं दीजिए, ये माइनस है तो माइनस दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे पूरे का एलसीएम कर लेंगे। अगर हम पूरे का एलसीएम करते ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 1 -4 माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -6 प्लस प्लस 1/2, यानी क्या हो जाएगा ये -5/2। देखिए मेरे दोस्त, अगर हम इतना को सोल्व किए कितना आया -2 -5/2 आया, और ये C/A बराबर क्या था -5/2, तो ये तो आपका प्रूव्ड हो गया ना। तो चलिए अब हम इसको करेंगे अल्फा बीटा गामा। चलिए एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं, तो आप लोग नोट्स करते चलेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और साथ साथ समझते भी चलेंगे। चलिए अब क्या है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -D/A होता है। तो मेरे दोस्त -D यानी D कितना है 2 है, तो -2/2, यानी ये कट के क्या हो गया 1, यानी -1 हो गया। अब अल्फा 1/2 बीटा 1 और गामा -2, ये कट गया, क्या बच गया -1, तो -1 क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक का पहला। और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा आप खुद सोल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मेरे दोस्त हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक त्रिघात बहुपद मतलब प्राप्त कीजिए। क्या कर रहा है, एक त्रिघात बहुपद मतलब ज्ञात करना है, जिसमें क्या कर रहा है, जिसके शून्य का योग दो शून्य को एक साथ लेकर उनकी गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। तो यानी 2 -7 -14 है, क्या कर रहा है शून्य का योग गुणनफल और दो को लेकर के लिखा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया हुआ है, तो आपको 2 दिया हुआ है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर कितना दिया हुआ है -7, और अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है आपको कितना, तो -14 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या बोल रहा है, तो हमें बोल रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए। आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे आपको आसान तरीके से बन जाएगा, यहाँ तो और भी आसान है ना, और भी आसान है। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -B/A होता है। क्या होता है -B/A, बराबर में क्या है 2, बट्टे में नहीं कुछ तो 1, तो क्या इसको आप माइनस बीटा बराबर क्या -2A लिख सकते हैं, बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं -2A लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, जो C/A होता है, क्या होता है C/A होता है। और इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है C/A यहाँ पे नहीं लिखी, C/A यहाँ पे लिखी। इसका मैं वैल्यू क्या दिया हुआ है -7, यानी बट्टे में 1 दे दें तो क्या C/A बराबर, तो आपका C कितना हो गया, C बराबर -7A हो जाएगा। क्या हो जाएगा -7A हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है, तो -14 है, और क्या होता है -D/A होता है। क्या होता है -D/A बराबर -14/1, यानी ये माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी D बराबर क्या हो जाएगा 14A हो जाएगा। ए को आप साथ रखिए, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए हम जानते हैं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस में D। क्या होता है AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस में D होता है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम
इसको हम लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तो बी तो नहीं निकाले है ना, बी तो कहीं है ये नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, ए एक्स क्यूब हो गया, ए एक्स क्यूब और प्लस बी की जगह पे हम क्या डाल देंगे, -2a, यानी -2a का एक्स स्क्वायर प्लस में सी के जगह पे क्या देंगे, -7a, -7a क्या हो जाएगा, -7a और प्लस में डी की जगह पे क्या देंगे, तो डी भी निकाले हैं ना, डी कहाँ पे निकाले हैं, डी यानी 14a, क्या 14a, क्या देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए, तो कॉमन आप ए लीजिए, एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। ये आप ए को भूल जाइए, क्या ए को भूल जाइए, तो देखिए आपका एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, तो आपका त्रिघात बहुपद यही हो गया मेरे दोस्त। चलिए यही हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, यही हो गया आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए। चलिए दोस्तों, आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए। आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या कर रहा है, शून्य, यानी अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर क्या कर रहा है, ए, और गामा बराबर क्या कर रहा है, ए प्लस बी। वो तो क्या कर रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए मेरे दोस्त, आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता है कि इसको हम करेंगे कैसे। हमें खुद नहीं बन रहा था, जब जिस टाइम में हम क्लास 10th में थे, तो हम क्या किए, तो एक दिन हम यही बीटीसी का क्वेश्चन, बीटीसी का बुक लिए और हम इसको ऐसे ही जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही कोई टीचर अपलोड किया था, तो हम यूट्यूब पे सर्च किए तो ये क्वेश्चन हमें मिल गया, तो उसको हम वहाँ से सीखे। तो चलिए देखिए, भारतीय भवन सब में ये आपको मिसलेनियस सब में रहता है और चैप्टर सब में को नहीं रहता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें, देखिए ये भी आपका काफ़ी बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, हर एक दो साल पे इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए क्या कर रहा है। तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए, ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये देख लें कि ए बराबर कितना है, ए बराबर 1, बी बराबर कितना है -3, सी बराबर कितना है 1 और डी बराबर क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a, क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, और माइनस बी कितना है, माइनस बी कितना है आपका, माइनस बी है आपका -3, यानी ये हो गया आपका 3 बट्टे क्या हो जाएगा 1, यानी बी आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ये आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा यानी ए प्लस बी का मान निकालना है ना। तो हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे ये रख देंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकला हुआ है, 3 निकला। सोल्व किए कितना निकला, 3 निकला। अब इसमें देखिए कटने वाला कौन सा है, ये और ये दोनों कट गया, 3 अल्फा बचा, 3 अल्फा या 3 अल्फा बराबर 3, अल्फा बराबर 3/3, यानी ये 1, यानी अल्फा बराबर क्या निकल गया 1, क्या निकल गया, अल्फा बराबर 1 निकल गया। अल्फा यहाँ कहाँ से आ गया अल्फा नहीं आता ना, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर 3 हो गया।
अब देखिए ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 3, यानी ये भी कट जाएगा, ए बराबर क्या बच गया, ए बराबर क्या निकल गया 1। अब हम बी कैसे निकालेंगे, तो बी आपको देखिए बी किस में है, बी कैसे निकालेंगे आसान तरीके, अल्फा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी वाई ए होता है, क्या होता है माइनस डी वाई ए, और माइनस डी कितना है -1, और ए भी कितना है आपका 1 यानी 1। तो देखिए यहाँ पे -1 इस साइड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा को गुना कर देंगे, तो अल्फा कितना है ए माइनस बी, और आपका ये जो है आपका बीटा कितना है ए है, और देखिए गामा कितना है तो ए प्लस बी है। देखिए मेरे दोस्त आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, अधिकतर स्टूडेंट अगर ये इधर कर भी लेते होंगे तो यहाँ पे उसका गलत हो जाता होगा। तो यहाँ पे कैसे सही करना है, देखिए ए माइनस बी, देखिए क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये ए को यहाँ पे लिख देंगे बराबर -1 हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ए की जगह पे अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें, ए की जगह पे 1 का वैल्यू अगर पुट कर दें तो क्या कोई दिक्कत, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया तो कोई बात नहीं, -1, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इस ये 1 को इस साइड लेके अगर हम जाते हैं क्या हो जाएगा माइनस बी के स्क्वायर बराबर -1 और -1, ये इस साइड प्लस में है उस साइड जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, ये माइनस क्या हो जाएगा उठ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 या बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, यानी आपका लिख देंगे इस टाइप से अतः करके ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो चलिए आज का वीडियो तो यहीं तक रहेगा, कल का वीडियो जो आएगा उसमें 3 और 4 का क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और साथ ही साथ आपके बोर्ड के लिए जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब रहेंगे उसको भी हम उसमें डालेंगे, तो आप लोग जरूर देखें। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चलिए ओके गुड बाय।